अयोध्या लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर और उससे जुड़े कुछ रहस्य के बारे में। श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण भगवान जी को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव बहुत प्रसिद्ध है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के स्वामी। इनकी नगरी जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर गैर हिंदू लोगों का प्रवेश वर्जित माना जाता है। भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। अब जानते हैं इस मंदिर के कुछ रहस्य के बारे में। तो सबसे पहला रहस्य है हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं पता लगा सके। प्रतिदिन शाम के समय मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब लोग देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव भगवान का चंद्र भी बना हुआ है। दूसरा रहस्य, यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुम्बद देख पाना असंभव है। और सबसे बड़ी बात यह है गुम्बद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है। दिन के किसी भी समय इस गुम्बद की परछाई को देखा नहीं जा सकता। अब जानते हैं तीसरे रहस्य के बारे में। इस मंदिर का तीसरा रहस्य मंदिर के गुम्बद पर लगा यह चमत्कारी सुदर्शन चक्र है। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को देखोगे तो वह आपको सदैव आपके सामने ही दिखेगा। इस चक्र को नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से बना है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब जानते हैं चौथे रहस्य के बारे में। सामान्य दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। अब जानते हैं 5वें रहस्य के बारे में। मंदिर के ऊपर गुम्बद के आसपास अब तक कोई पंछी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। इस मंदिर के शिखर के आसपास कोई भी पंछी उड़ता नजर नहीं आता है। जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुम्बद पर पंछी बैठे पाए जाते हैं या आसपास उड़ते नजर आते हैं, पर यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जानते हैं इस मंदिर के 6वें रहस्य के बारे में। श्री जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। यह रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोई तथा उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन की सामग्री सबसे पहले पकती है और सबसे नीचे रखे गए बर्तन में खाना सबसे बाद में पकता है ना ये चमत्कार। आइए अब जानते हैं इस मंदिर के 7वें रहस्य के बारे में। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। आप मंदिर के बाहर निकलते समय
अपने एक कदम को पार करें तो आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। अब जानते हैं इस मंदिर के 8वें रहस्य के बारे में। इस मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है। यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव को जलाया जाता है। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो आपको लाशों के जलने की गंध महसूस नहीं होगी, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलोगे तब आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ से बनी हुई हैं। इस मंदिर की आषाढ़ महीने में विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा निकलती है। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, आनंद में रहें, भगवान का भजन करते रहें। जो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, आगे से आगे शेयर करें। आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।